हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रेसिपी मीनिया में। इनके पिथौरागढ़ में सब्जी होती हैं। हमारे पिथौरागढ़ में आजकल लिंगड़ा हो रहा होगा। लिमुड़ा लिंगड़ा जानते हो? हाँ हाँ हाँ। हमारे पिथौरागढ़ में आजकल लिंगड़ा हो रहा होगा। यार मुझे तो उसकी सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन एक तो लिंगड़ा होता है कि वो बहुत बड़ा होता है और मुड़ा हुआ होता है। उसमें साफ करने में तो मुझे भी अच्छा होता है, लेकिन हम लोगों के वहाँ पे जंगलों में मिलता है एक कुथरुक कहते हैं, वो होता है सेम उसी की तरह होता है। हम उसी की सब्जी बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, वो छोटे छोटे होते हैं। कुछ नहीं होता तो प्याज में ऐसी बस यही होती है सब्जियां। यही आजकल क्या होता है फिर लौकी आएगी, तोरी आ रही होगी। हाँ 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 हाँ, यही सब्जियाँ होंगी। भिंडी, लौकी, तोरी, भिंडी, सब्जियां मिलती। हाँ, यही सब्जियाँ। समय याद है आपको बचपन का, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे? नहीं, बचपन में तो हमारे लिए अपना, हम तो पराया जानते ही नहीं थे। नहीं जानते थे, सारे घर अपने होते थे। खा भी आते थे, किसी के बर्तन धोने हुए वो भी धो आते थे, और किसी का पहले से लीपने वाले चूल्हे होते थे, वो कर दो कहा, वो भी कर दो, मतलब सब अपने ही लगते थे। सब अपने लगते थे। जब शादी में तो हमें उदास भी उनका ज्यादा लगा, उदास भी ज्यादा उनका लगा। आजकल लड़कियों को अपने माँ बाप को नहीं लग रहा है, हमें पड़ोसी मोहल्लों का भी लगता था, क्योंकि व्यवहार उनके साथ अपने घर की तरह ही था ना। जैसे अपने घर परिवार में अपने मम्मी पापा लोगों के साथ हम रहते हैं, वो भी ऐसे नहीं चिढ़ते थे कि फलाने के बच्चे ने ऐसा कर दिया। और हमारे माँ बाप भी नहीं ऐसा बेफिक्र होते थे कि हाँ वहाँ गए हैं, कोई गए ऐसा हैं, गलत जगह गए हैं, सब। हाँ, क्योंकि खुद हमने करा है ना। जैसे हमारी चाची हैं, गांव की ताई हैं, तो वहाँ खा भी आए, कुछ काम है वो भी करके आ गए। बात है, हम रिश्ते से बोलते थे। हाँ ना, रिश्ते से बोलते थे। कोई ठाकुर है, पंडित है, कोई भी, तो हम दादा बुली करके या जो भी इस तरह से बोलते थे। इस तरह से ही बोलते थे, मौसी, चाची, इस तरह से बोलते थे। मतलब व्यवहारिक थे ना, उस समय का इंसान बहुत व्यवहारिक थे। तो वो दिन ना आज सोच सोच के मतलब कितनी यादें आती हैं ना, याद आती हैं। पहले का समय पहले का। हाँ, पहले का मतलब पूरा गांव ही परिवार था, और अच्छा भी लगता था, एक दूसरे के साथ उठते बैठते खाते पीते। मतलब वो दिन आज भी हम याद करते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। कभी अकेले हमारे एनर्जी बूस्टर का काम करता है, जब हम पुराने समय को याद करते हैं और एनर्जी मिलती है। और जैसे मेरी भाभी थी ना, भाभी तो अब तो भाभी रही नहीं, उनको थी ना दमा की बीमारी थी उनको, तो उसी से मतलब उनकी डेथ हो गई। तो वो मतलब परिवार को मतलब इतना महत्व देने वाले हुए। वो कहते थे कि बच्चे ही वो, मैंने तो अपनी लाइफ में मतलब उनको कभी व्रत रखते हुए भी नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, जैसे वो तिलक लगा लेती थी, जो ये हाथ में बांधते हैं बाद उसकी पूजा करती थी। वो कहने वाले है हमारा तो सबसे बड़ा मंदिर हमारा घर है, अच्छे से बच्चे पढ़ जाएं और अच्छे से हम इनको टाइम दे दें। वो तो सब, और जैसे हम पालती मार के बैठते थे ना, उसमें भी हमको डांट देते थे कि तुम तो परिवार वाले हो, गृहस्थी हैं, हम लोग ऐसे साधुओं की तरह पालती मार के बैठना भी उनको बुरा लगता था। अच्छा, जैसे मैं कभी, जैसे मैं कोई भी बच्चे हम ऐसे पालती मार के बैठ जाते थे, तो डांटने वाले होंगे। अच्छा। कहते थे पालती मार के जोगियों की तरह क्यों बैठे हो। अच्छा। और एक जैसे हम गाना गाते थे ना, तो हमारी भाभी एक गाना मतलब उनको बहुत पसंद आता था। वो गाना आज पता नहीं अब गाते हैं नहीं गाते हैं, आगे वीडियो में मैं सुनाऊंगी फ्रेंड्स आपको भी। तो एक गाना था, वो गाना था क्या था यार, वो गाना है बाबू सुना रे कोयल बिना। तो जब भी हम चाहे नवरात्रि है, होली है, तो बोलने वाली हूँ उस गाने को गाओ। अच्छा, तो मैं कभी अगली वीडियो में रखूंगी इस गाने को। तो उसमें था ना, जैसे कि है बाबू सुना कोयल के बिना, और घर है सुना सास ससुर के बिना। तो उस टाइम की बहुएं भी मतलब इतना महत्व देती थी ना, और गोद सुनी है बच्चे के बिना। देखो उन बातों का उन गानों में अर्थ भी होता था। और राखी का जैसे वो कहती थी कि राखी सुनी है बेटी के बिना, और भाई के बिना, और भिटौली सुनी है बेटी के बिना। तो गाने के माध्यम से हम उसको गाते थे, और उससे हमें पता भी चलता था ना वो इतना जी के बढ़ रहा है, उसको देखना किसी को पता ना हो। हाँ, तो भाभी को हमारा ये गाना मतलब वो कहते थे कि गृहस्थियों के लिए ही ये गाना है। और इसको जब भी हम गाना गाने बैठते थे, तो एक बार उनको वो गाना जरूर सुनाना हुआ। तो ये बातें आज मुझे बहुत मतलब याद भी आती हैं, अपने भाभी की, अपने पापा की। तो हमारे पापा भी कई बातें बोलते थे कि जैसे मतलब इसी घर में सब कुछ मत खा लेना, इस घर से दूसरे घर भी जाना है, वहाँ के लिए भी रखना। अब हम छोटे छोटे तो समझ नहीं आता था, मैं मम्मी पे चिल्लाती थी कि पापा पता नहीं क्या बोलते हैं, सब इस घर में ही मत खाना, दूसरे घर जाना है। वो बोलने वाले हुए कि मतलब कुछ धर्म का काम करो,
खुद परमार्थ काम करो, यहाँ से जब भगवान के घर जाओगे तो वहाँ के लिए कुछ पुण्य अर्जित करके ले जाओ। मैं तो शादी हो गई उस ना घर ना में ना जाने के ना, लिए। मतलब अच्छा, वो बोलते थे कि इस घर से ऊपर के घर में भी जाना है, कुछ सब यही मत मत खाना, सही वहाँ चीज़ के है। लिए भी रखना। बहुत अच्छी बात। तो उनका कहने का मतलब ये था कि सब यही मत खाना, मतलब कुछ ऐसा भी, मतलब जैसे धन ही है, कहीं पे गरीबों को ज़रूरत है तो दान कर दो, या कुछ कहीं पे किसी को और हेल्प की ज़रूरत है। हाँ, जिसके पास जितना सामर्थ्य है, जितना हाँ, वो कर सकता है। और ये पैसों बात की ही नहीं, मतलब हाँ, तन इस घर से उस घर के लिए जमा करना, मतलब अपने पुण्य इतने अर्जित करना कि जब तुम भगवान के पास जाओगे तो वहाँ भी तुम्हारा कुछ ऐसा मतलब पुण्य जमा होगा। तो यही खाने पीने मौज मस्ती में मतलब अपना समय मत गंवाना, कुछ वहाँ के लिए भी मतलब रखना। तो वो हमको ऐसे समझाते थे कि सब यही मत खाना, इस घर को छोड़ के ऊपर जाना है, कुछ उस घर के लिए भी रखना। और वो डायरेक्ट ये नहीं कहते थे कि मैं भगवान के घर जाना है, हम बच्चे ही थे छोटे छोटे। तब मेरे भी समझ में नहीं आया ना। हाँ, तो मैं मम्मी को मारती थी, मैं मम्मी से कहने वाली पापा पता नहीं क्या बोलते हैं, सब यही मत खाना, उस घर में भी जाना है, उस घर के लिए भी ले जाना है। तो मैं मम्मी से बोलती थी पापा पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, सब यही मत खाना उस। तो आज मुझे ये बातें मतलब क्लियर समझ में आती है ना कि उनका कहने का मतलब हम उस हमको जगह पे पहुँच गए ना। मोटिवेशन वो करते थे ना कि मतलब कुछ अच्छा काम भी करना, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अच्छा काम भी करना। ऐसी शिक्षाप्रद बातें हाँ, बताते तो थे ना। आज मुझे ये बातें मतलब जब मैं अकेले अपने घर का काम करते रहती हूँ तो मुझे बहुत ये बातें याद आती हैं। कई अब वो बातें मतलब मुझे समझ आती हैं, समझ नहीं आती थी ना। तो पापा ये कहते थे सब यही मत खाना बेटा, इस घर को छोड़ के ऊपर के घर में भी जाना है, वहाँ के लिए भी कुछ रखना। अब हम मम्मी से बोलते थे पता नहीं क्या ले जाना है, कौन सा वो दूसरा घर है, पता नहीं क्या रखना है वहाँ के लिए। छोटे छोटे एक दो में पढ़ने वाले हम बच्चे। तो आज मुझे मतलब ये बातें समझ आती हैं कि अपने खाने पीने मौज मस्ती में ही नहीं, अपने उस घर के लिए भी कुछ पुण्य ऐसे अर्जित करो कि भगवान के सामने जाओगे तो वहाँ भी तुम्हारा कुछ पुण्य जमा असली घर तो वही है, जाना सही वही है। बात है। तो ये बातें सुनकर भी मुझे बहुत मतलब याद आती हैं। तो नहीं, अपने माँ बाप की बातें तो हर बात याद आती है। तो कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें जो उन्होंने कही होती हैं, जो हमें अब लगता है कि हाँ कितनी सच थी, कितनी सच बातें थी। तो आज के हम बच्चे तो उस टाइम पे सुनते भी थे, आज के बच्चे तो अपने मोबाइल कंप्यूटर इन्हीं में रहते हैं, उनको तो सुनने का भी टाइम नहीं है। तो अब उनके और जीवन उनकी तरह से है, हम उनकी तरह हो नहीं सकते, तो हमारी तरह हो नहीं हमें तो सकते। आज भी अपने मम्मी पापा की बातें याद आती हैं, शायद हमारे बच्चों को तो आगे अपने मोबाइल की बातें याद आएंगी। सही कह रहे हो। मोबाइल में जो वो सुन रहे हैं वही, बिल्कुल। हमें तो मम्मी पापा की बात याद आ रही है ना, उनको अपने मोबाइल की बातें याद आएंगी शायद। शायद ऐसा मैं कह रही हूँ, हो सकता है मैं भी कह रही हूँ, कुछ नहीं पता नहीं है। ये अपनी मम्मी की पापा की भाभियों की और बातें मतलब मोटिवेशन करने वाली मैं और आगे रखूँगी। तो आपको कैसी लगी ये बातें? बहुत अच्छी लगी, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, सबसे मेन तो व्यवहार होता है इंसान का ना। थैंक यू, आपका व्यवहार भी मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड। तो ये है हमारी नीता बहन जिन्होंने मुझे अपना इतना टाइम दिया, आई और मेरी बात बस समय में आपसे बोलूँगी, मेरे पास कुछ नहीं है, समय ले सकता आप आप मुझे जितना लगती चाहे। भी बहुत अच्छी है, मेरी एक छोटी बहन की तरह। हाँ बिल्कुल, मेरे को अच्छा लगा ना, मेरी बड़ी बहन नहीं है करके आज बड़ी बहन मिल गई, तो भी अच्छी बात है। बिल्कुल, आप मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह क्योंकि बना सकती हैं। बिल्कुल मैं बोल तो रही थी, मैंने कहा मेरी बहन नहीं है करके मुझे और भी कितनी परेशानियाँ होती है, कहीं शेयर नहीं कर हाँ पाती। हाँ हाँ, आप तो सब कुछ जैसे मेरे मेरे से शेयर कर सकते हो अपनी बहन की तरह। तो फ्रेंड्स आपको भी हमारी ये डिस्कस कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी ये अगली डिस्कस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप कौन कहाँ से बोल रहे हैं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स आपको हम दोनों सहेलियों की बचपन की बातें कैसी लगी?